नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था तो रजत शर्मा मेरे भी आदर्श हुआ करते थे। उनकी आपकी अदालत में जाने का चांस भी मिला, सवाल करने का भी चांस मिला। जो ऑडियंस को बुलाया जाता था तो इंस्टीट्यूट के छात्रों को कई बार इनवाइट करते थे। 2 बार आपकी अदालत में जाने का चांस मिला, सवाल भी किए। तब सोचा था कि ये रजत शर्मा कितने शानदार पत्रकार हैं। जब पत्रकार बनेंगे तो रवीश कुमार की तरह पत्रकारिता करनी है, रजत शर्मा की तरह पत्रकारिता करनी है और सत्ता से विपक्ष से सबसे कड़े सवाल करने हैं, जो सवाल एक पत्रकार को करने चाहिए। लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि कभी रजत शर्मा पर भी वीडियो बनाने पड़ेंगे, रजत शर्मा का भी फैक्ट चेक करना पड़ेगा। जिन रजत शर्मा को आज के दौर में पत्रकारिता का भीष्म पितामह होना चाहिए था, वो आखिरकार धृतराष्ट्र की भूमिका में क्यों आ गए हैं? मोदी जी के मोह में एक तरफा पत्रकारिता आखिरकार क्यों कर दी है? इतने सीनियर पत्रकार इस तरह की बचकाना बातें करते हैं तो दिल टूट जाता है। दिमाग सवाल करता है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जो इस तरह की पत्रकारिता करनी पड़ रही है। इतने सीनियर पत्रकार जिन्होंने लाखों पत्रकारिता के छात्रों को मोटिवेट किया, आखिरकार उनकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि 400 पार के नारे लगाने पड़ते हैं और एक यूनिवर्सिटी के चुनाव में नेता विपक्ष की हार घोषित करनी पड़ती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव रिजल्ट को लेकर आखिरकार किस तरह की पत्रकारिता की जा रही है? राहुल गांधी की हार क्यों बताया जा रहा है और क्यों राहुल गांधी की हार बताना बचकाना है? पूरा फैक्ट के साथ विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते हैं कि किस तरह का एजेंडा चलाया जा रहा है। तमाम टीवी एंकर टीवी के पर्दे से लेकर सोशल मीडिया पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अमीश देवगन क्या कहते हैं? जैन जी ने एनएसयूआई के ऊपर एबीवीपी को चुना है, एनएसयूआई की हो गई हार, अब भेज दो तार। तो राहुल गांधी ने जो जैन जी के नाम अपील की थी कि वोट चोरी के खिलाफ लोकतंत्र बचाने के लिए मेरा साथ दो, तो उस पर कटाक्ष कर रहे हैं अमीश देवगन। इसके अलावा रूबिका लियाकत क्या कहती हैं? आज किसी ने मुझसे एक दिलचस्प बात कही, मैडम भारत की जैन जी अब जैन एन बन चुकी है। मैंने पूछा एन मतलब? तो जवाब आया जैन नेशनलिस्ट, मतलब राष्ट्रवादी बन गई है भारत की जैन जी। तो राष्ट्रवादी क्या वो नहीं है जो विपक्षी पार्टियों को वोट देते हैं? बीजेपी को वोट देने वाले भी राष्ट्रवादी हो सकते हैं, कांग्रेस को वोट देने वाले राष्ट्रवादी हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले भी राष्ट्रवादी हो सकते हैं, सरकार से सवाल करने वाले भी राष्ट्रवादी होते हैं। हाँ, सरकार की चाटुकारिता करने वालों को आप राष्ट्रवादी बिल्कुल नहीं कह सकते। आगे क्या लिखा जा रहा है? रजत शर्मा क्या कहते हैं? जैन जी ने राहुल गांधी को रिजेक्ट किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की जीत। मतलब जैन जी ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया, यह कहना है रजत शर्मा का, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में 4 में से 3 पोस्ट पर एबीवीपी की जीत हो गई। रजत शर्मा, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं या वरिष्ठतम पत्रकार भी आप कह सकते हैं रजत शर्मा को टीवी पत्रकारिता का। क्या आपको ये बातें शोभा देती हैं? क्या राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव प्रचार करने गए थे? क्या राहुल गांधी ने कोई अपील की थी? क्या राहुल गांधी की हार बताना इसे सही है? इस बात में कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की हार है, एनएसयूआई की हार है, लेकिन डायरेक्ट राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया जैन जी ने, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या जैन जी दिल्ली यूनिवर्सिटी तक सीमित है? देश में 40 करोड़ की आबादी करीब जैन जी में आती है, उसमें 2-2.5 लाख युवाओं ने अगर एबीवीपी को जीत दिला दी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जैन जी ने राहुल गांधी को रिजेक्ट कर दिया? यह आखिरकार किस तरह की पत्रकारिता है? दोस्तों, जिन रजत शर्मा का पक्ष विपक्ष के सारे नेता सम्मान किया करते थे, आज किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? जब रजत शर्मा ने डीयू रिजल्ट को राहुल गांधी की हार बताया तो कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी उन्हें जवाब देते हैं, हाफ निक्कर संघी, इस देश में जैन जी करीब 40 करोड़ हैं और डूसू में वोटर हैं 2,75,000। वो अलग बात है कि एबीवीपी से तुम्हारा इश्क पुराना है, लेकिन अपने भविष्य से डरो। जब साहब प्रधानमंत्री नहीं होंगे फिर दलाली का हिसाब होगा। रजत शर्मा पर श्रीनिवास बीवी ने एबीवीपी वाला कटाक्ष इसलिए किया क्योंकि अपने छात्र जीवन में रजत शर्मा एबीवीपी का हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन पत्रकार को एक निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव परिणाम राहुल गांधी की जीत या हार तय करता है तो उसमें एक गणित मैं आपको बताता हूं, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। बताने वाले तो इसे राहुल गांधी की जीत भी बता सकते हैं, भले 4 में से 1 सीट मिली, लेकिन वोट किसे सबसे ज्यादा मिला? जो प्रेसिडेंट का चुनाव था उसमें एबीवीपी के आर्यन मान जीते, 28,841 वोट इन्हें मिले।
इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में एनएसयूआई के राहुल झांसला यादव ने बड़ी जीत हासिल की। 29,339 वोट मिले। सेक्रेटरी के चुनाव में एबीवीपी के उम्मीदवार को 23,779 वोट मिले। जॉइंट सेक्रेटरी के चुनाव में एबीवीपी को 21,825 वोट मिले। तो जो 4 उम्मीदवार जीते हैं उसमें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं राहुल झांसला यादव को, 29,339। यहां पर एनएसयूआई की गलती यह है कि उम्मीदवार सही नहीं उतारे। अगर राहुल झांसला यादव को मान लीजिए प्रेसिडेंट का टिकट दे दिया होता तो प्रेसिडेंट बना होता एनएसयूआई का, तो क्या उसे राहुल गांधी की जीत मान लिया जाता? जब प्रेसिडेंट से ज्यादा वोट मिले हैं वाइस प्रेसिडेंट को, तो आप इसे राहुल गांधी की हार कैसे बता सकते हैं? और राहुल झांसला यादव इस जीत के बाद क्या कहते हैं? राहुल झांसला यादव कहते हैं कि यह मेरी नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी जी की जीत है। मेरा मानना है ये थोड़ा राजनीतिक जो परंपरा है, चापलूसी भी आप इसे नाम दे सकते हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि पार्टी आलाकमान का सम्मान है। कोई भी कुछ भी चुनाव जीत जाए, डायरेक्ट सबसे बड़े नेता का नाम लिया जाता है, उसकी जीत बताई जाती है। तो उसी तरह का ट्वीट ये राहुल यादव का है। लेकिन दोस्तों, ना तो ये राहुल गांधी की जीत है, ना राहुल गांधी की हार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चुनाव होते हैं उसमें व्यक्तिगत छवि बहुत ज्यादा मायने रखती है। कांग्रेस और एनएसयूआई से गलती यह हुई है कि उम्मीदवार ठीक से नहीं उतारे। अगर टिकट वितरण सही किया होता तो इस तरह के परिणाम शायद नहीं आते। राहुल यादव की अच्छी पकड़ थी छात्रों के बीच, तो वो जीत गए। बाकी उम्मीदवारों की अच्छी पकड़ नहीं थी तो हार गए। सोशल मीडिया पर फॉलोइंग देखकर अगर टिकट दी जाएगी, अगर व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर टिकट दी जाएगी, तो फिर ऐसे ही चुनाव परिणाम आएंगे। एनएसयूआई 2 गुटों में नजर आई थी, इस बात में कोई दुराय नहीं कि इसका नुकसान हुआ है। लेकिन यह कह देना कि राहुल गांधी की हार है, यह बचकाना पत्रकारिता है। बहुत सारे समीकरण काम करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में। जाति भी एक समीकरण होती है। आप सोच कर देखिए कि जिन छात्रों ने प्रेसिडेंट के चुनाव में आर्यन मान को वोट दिया, उन्हीं छात्रों ने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में राहुल यादव को वोट दिया। यानी एक वोट आपने दिया एबीवीपी को और दूसरे चुनाव में वोट दिया आपने एनएसयूआई को। तो सेम बंदों ने भी वोट दिए होंगे, तभी तो राहुल यादव को इतने सारे वोट मिले हैं। तो देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक रजत शर्मा और तमाम टीवी एंकर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की हार को राहुल गांधी की हार बताते हैं, तो पत्रकारिता का इससे ज्यादा पनौती काल आखिरकार क्या हो सकता है? जो पत्रकार कभी सत्ता की आंख में आंख मिलाकर बात किया करते थे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।